जय हिंद साथियों, मेरे जीके स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। यदि आप भी किसी भी पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी पेपर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो आपके ऑप्शन है ए सेरेब्रम, बी मेंडुला ऑब्लांगाटा, सी सेरेबेलम, डी उपर्युक्त सभी। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है सेरेब्रम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों का, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। तो आप लोग की ऑप्शन है ए उदर, बी ग्रासनली, सी बड़ी आंत, डी मुख गुहा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा, उदर। प्रोटीन का पाचन जो है उदर से प्रारंभ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को केवल एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो आप लोग को बताना है। तो आप लोग की ऑप्शन है ए 1.6 सेकेंड, बी 1 मिनट, सी 0.8 सेकेंड, डी 0.5 सेकेंड। तो आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में जो हृदय है उसको केवल एक बार धड़कने में जो है 0.8 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो आपकी ऑप्शन है ए पहले बढ़ता है फिर घटता है, बी बढ़ता है, सी पहले जैसा रहता है, डी घटता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटता है। ठीक है, सोते समय रक्तदाब जो है घटता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5वां नंबर प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो आपकी ऑप्शन है ए 32 फीट, बी 16 फीट, सी 11 फीट, डी 22 फीट। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 32 फीट। ठीक है, मानव की पाचन नली लगभग जो कितनी होती है फीट होती है, तो 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो आपके ऑप्शन है ए स्टोफिस, बी टिबिया, सी फीमर, डी हाथ की हड्डी। तो आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोग की ऑप्शन है ए रेजिन, बी टाइलिन, सी टेनिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है ए कान, बी भुजा, सी टांग, डी खोपड़ी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, टांग। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, इससे आप लोगों का प्रैक्टिस जो है और मजबूत होती जाएगी। तो जिस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में उनका सही उत्तर जरूर दीजिए।
तो आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपके ऑप्शन है ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी पैंक्रियाज, डी बड़ी आंत। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो आप लोग की ऑप्शन है ए वसा, बी विटामिन, सी स्टार्च, डी प्रोटीन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो जो है स्टार्च में सहायक होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए किडनी, बी हृदय, सी यकृत, डी प्लीहा। नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शन है ए अस्थि मज्जा, बी अमाशय, सी तिल्ली, डी हृदय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्थि मज्जा। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि और मज्जा में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों का, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपकी ऑप्शन है ए शर्करा, बी अमीनो अम्ल, सी ग्लूकोज, डी विटामिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आपकी ऑप्शन है ए WBC, बी जीव द्रव्य, सी RBC, डी पट्टी काड़ू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, RBC। हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो RBC का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपका, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़ा, सी दिमाग, डी अमाशय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय। हृदय जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए किडनी, बी गला, सी हृदय, डी मस्तिष्क। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मस्तिष्क। पिट्यूटरी ग्रंथि का हाँ स्थित है? तो मस्तिष्क में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो आप लोग की ऑप्शन है ए एड्रिनल, बी पैराथायराइड, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आप लोगों का, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है सभी पेपर परीक्षा में जो है बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन आप लोग का, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो आप लोग के ऑप्शन है, ए पीयूष, बी प्लीहा, सी अवट्टू, डी अग्नाशय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इनका? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पीयूष। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है आप लोग का, मूत्र का रंग पीला किसके मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए कोलेस्ट्रॉल, बी यूरोक्रोम, सी पित्त, डी लासिका। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, जब यूरोक्रोम जो है मौजूद रहता है हम लोग के शरीर में, उसी की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 20 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो आप लोग के ऑप्शन है, ए गर्भाशय, बी यकृत, सी हृदय, डी मस्तिष्क। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मस्तिष्क। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो मस्तिष्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये 20 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो सभी पेपर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही रोजाना मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।